ये वाला देखिए, एक बंगाली जेंटलमैन है, ठीक है, वो बिजनेस कहाँ कर रहा है, ढाका में, बांग्लादेश में, लास्ट 15 ईयर्स से, और वो इंडिया में आ रहा है हर साल 7 महीने। तो देखो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं एक महीने में, तो वो 7 सालों से आ रहा है, इसका मतलब टोटल 210 दिन आता है वो इंडिया में हर साल। और हमारा जो कंडीशन है वो है 182 डेज़ होना चाहिए इंडिया में रेजिडेंट बनने के लिए, तो ये फुलफ़िल हो गया, रेजिडेंट बन गया। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं वो हमें तब पता चलता है जब वो 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 टाइम्स रेजिडेंट हो। भाई 210 दिन तो वो एक साल में रह जाता है, तो हर साल 210 दिन रहता है, वो हर साल आता है, वो कह रहे हैं, तो वो फिर इसका मतलब हर 2 टाइम आराम से रेजिडेंट बन गया 10 प्रीवियस ईयर में। और एक और कंडीशन होती है विद कि भाई वो 730 दिन होना चाहिए इंडिया में 7 प्रीवियस ईयर में। तो 7 प्रीवियस ईयर मतलब कि मल्टीप्लाई बाय ये एक साल में इतना, तो 7 साल में इतना 1470, तो 1470 इज़ मोर देन 730, तो ये बंदा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यहाँ पर पढ़िए, he remained in India at least 365 days during preceding the relevant previous year and remained in India for at least 182 days during the previous year. Hence, he satisfied the specific basic condition for becoming resident. He was resident in India in 2 out of 10 years preceding the relevant previous year, and he also remained in India for 730 days during the 7 years preceding the relevant previous year. Hence, he is the ordinary resident. The period of 7 months amount to more than 182 days. ठीक है, सिंपल सी बात है, कंडीशंस याद रखो, उसको अप्लाई करो। प्रीवियस ईयर का चार्ट जैसे ये है ऐसे बना लो पहले से ही, जिससे आपको रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पता चल जाए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट फिर आपको देखना होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे नेक्स्ट शॉर्ट में, ई पार्ट।